हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल B2A डिजिटल। और B2A डिजिटल की प्लेटफॉर्म पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सब्जेक्ट है हमारा कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड हार्डवेयर मेंटेनेंस, और जो कि बीटेक इंजीनियरिंग में जाना जाता है COA के नाम से, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। तो इसमें टॉपिक है हमारा मेमोरी हायरार्की, डिज़ाइन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें हम देखेंगे कि कंप्यूटर के अंदर जो भी हमारी मेमोरी है वो मेमोरी हमारी आपस में किस प्रकार से काम करती है और किस प्रकार से अरेंज रहती है, कौन सी मेमोरी को पहले रखा गया है और कौन सी मेमोरी को बाद में रखा गया और किस बेस पर रखा गया है, और इनकी प्रोसेसिंग कैसी है, कौन सी फास्ट है, कौन सी स्लोवर है, और इनकी जो एक्सेस टाइम है किसका ज़्यादा है और किसका कम है। ये हम इस टॉपिक में अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो हम बात करते हैं। तो इसमें देखते हैं कि हमारे कंप्यूटर के अंदर जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है उसके अंदर जो मेमोरी है वो किस प्रकार से अरेंज है। तो मेमोरी हायरार्की क्या है? एक्चुअली मेमोरी हायरार्की एक एनहांसमेंट और हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन है मेमोरी का, जिसमें हम मेमोरी को इस प्रकार से स्टेबलाइज करते हैं जिससे कि हम उसके एक्सेस टाइम को घटाया बढ़ा सकें। तो मेमोरी हायरार्की एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें हमने मेमोरी को उसके एक्सेस टाइम के अकॉर्डिंग या उसके मेमोरी यूटिलाइजेशन के अकॉर्डिंग हमने इसको अरेंज किया। द मेमोरी हायरार्की वाज डेवलप्ड बेस्ड ऑन द प्रोग्राम बिहेवियर नोन एज लोकेलिटी ऑफ रेफरेंसेस। तो जो कि हमने इस डायग्राम में दिखाया गया है, लेकिन अभी एक बार देख लेते हैं कि मेमोरी हायरार्की इज एन एनहांसमेंट टू ऑर्गेनाइज द मेमोरी सच दैट इट कैन मिनिमाइज द एक्सेस टाइम, जिससे कि हमारा एक्सेस टाइम हमारा कम से कम हो। मेमोरी के अंदर हम कोई भी डेटा जब स्टोर करते हैं हम ये चाहते हैं कि वह डेटा हमारा कम से कम समय में एक्सेस हो। तो इसमें हम देखते हैं कि मेमोरी हायरार्की की जरूरत क्यों पड़ी है। सबसे पहला है मेमोरी हायरार्की इज वन ऑफ द मोस्ट रिक्वायर्ड थिंग इन कंप्यूटर मेमोरी एज इट हेल्प इन ऑप्टिमाइजिंग द मेमोरी अवेलेबल इन द कंप्यूटर। जो भी कंप्यूटर के अंदर मेमोरी है उस मेमोरी को यूज़ करने का हमारा मेन मोटिव रहता है, और हम ये चाहते हैं कि कोई भी मेमोरी है उस मेमोरी को हम कम से कम समय में यूटिलाइज कर सके, मतलब उसको एक्सेस कर सके। सेकंड है हमारा देयर आर मल्टीपल लेवल, इसलिए हमने क्या कर दिया, उस मेमोरी को अलग अलग लेवल्स में हमने डिवाइड कर दिया है, और उस लेवल को हमने डिफाइन किसके अकॉर्डिंग किया है, एक्सेस टाइम के अकॉर्डिंग। तो ईच वन हैविंग डिफरेंट साइज, हर मेमोरी का साइज अलग अलग होता है, डिफरेंट कॉस्ट होती है, और उसका एक्सेस टाइम भी अलग अलग होता है। सम टाइप मेमोरी लाइक कैश मेमोरी एंड मेन मेमोरी आर फास्टर एज कम्पेयर टू अदर टाइप्स ऑफ मेमोरी, जिससे कि हम उसमें कैश मेमोरी होती है, मेन मेमोरी होती है, रैम होती है, रोम होती है, सबकी जो कैपेसिटी है सब अलग अलग है, और उसकी प्रोसेसिंग भी सबकी अलग अलग रखी जाती है, जो कि हमें नीचे दिए गए डायग्राम में हम इसको थोड़ा डिटेल में भी देखेंगे। अब बात कर लेते हैं, एक्सेस ऑफ डेटा इज नॉट सिमिलर इन ऑल टाइप्स ऑफ मेमोरी। जो भी हमने डायग्राम दिया है उस डायग्राम के अंदर जो भी हम ये कह रहे हैं कि जो भी हमारा डेटा एक्सेस करने का है, हम इन मेमोरी को जो भी एक्सेस करेंगे तो सभी का एक्सेस टाइम अलग अलग होगा। इसलिए हमने इस पूरे मेमोरी सिस्टम को इस ट्रायंगुलर शेप में अरेंज किया, वो भी अलग अलग लेवल्स में। तो देख लेते हैं कि मेमोरी की टाइप्स कौन कौन सी है। टाइप्स ऑफ मेमोरी हमारी दो तरीके की रहती है, इंटरनल मेमोरी जिसको हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, सेकंड है हमारी एक्सटर्नल मेमोरी जिसको हम सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी बेसिकली कैश मेमोरी होती है, मेन मेमोरी हो गई, CPU हो गया, रजिस्टर्स हो गए, तो ये हमारे प्राइमरी मेमोरी है। सेकेंड वन है हमारी एक्सटर्नल मेमोरी, या जिसको हम सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। इसमें हमारी मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क या हार्ड डिस्क या मैग्नेटिक टेप या पेरिफेरल डिवाइसेस, जो भी हमारी एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं, मेमोरी डिवाइसेस, वो सभी हमारी सेकेंडरी मेमोरी में रखी गई हैं। तो देख लेते हैं डायग्राम को अच्छी तरह समझ लेते हैं। डायग्राम को अगर हम समझ पाए तो हम पूरी ऑर्गेनाइजेशन को उसको समझ पाएंगे, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन को। तो सबसे पहले इसमें रखा गया CPU को सबसे पहले 0 लेवल पर इसलिए रखा गया है कि इसका एक्सेस टाइप सबसे कम है, ये सबसे पहले एक्सेस किया जा सकता है। सेकंड नंबर पे हमारा कैश मेमोरी है, थर्ड वन मेन मेमोरी है, फिर मैग्नेटिक डिस्क है, ऑप्टिकल डिस्क है एंड मैग्नेटिक।
तो हमने इसमें डायग्राम में दिखाया गया है कि अगर हम टॉप टू बॉटम चलेंगे तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो एक्सेस टाइम है वो बढ़ता चला जाएगा। सपोज इसको अगर एक्सेस करने में 1 सेकंड लग रहा है तो इसको 2 सेकंड, इसको 5 सेकंड, इसको 10 सेकंड, इसको 20 सेकंड, मतलब एक्सेस टाइम हमारा बढ़ता चला जाएगा। सेकंड वन हमारा इसमें जो डायग्राम में ये भी शो किया गया है कि जैसे जैसे यहाँ स्पेस कम है, साइज़ कम है, यहाँ बढ़ रहा है, यहाँ इससे ज़्यादा हो गया, यहाँ से ज़्यादा। इसका मतलब ये है कि अगर बॉटम टू टॉप चलेंगे तो टॉप का मतलब जो भी ये मेमोरी है, इस मेमोरी का जो साइज़ होगा वो सबसे कम होगा। इसका साइज़ इससे थोड़ा ज़्यादा होगा, मेन मेमोरी का उससे ज़्यादा होगा, और मैग्नेटिक इसका मेन मेमोरी से ज़्यादा होगा। तो जैसे जैसे हमने लेवल 4 तक आए तो 4 लेवल पे जो भी मेमोरी है उस मेमोरी का साइज़ सबसे ज़्यादा होगा। तो देख लेते हैं मेमोरी स्ट्रैटेजी डिजाइन में। सबसे पहले रजिस्टर आर स्मॉल। ये रजिस्टर जो होते हैं वो सबसे छोटे होते हैं और हाई स्पीड होती है इनकी, और ये सबसे पहले सीपीयू के सबसे लोकल में ही स्टेबलाइज रहते हैं। दे आर यूज टू स्टोर द मोस्ट फ्रिक्वेंटली, जो भी डेटा हमारा कंटिन्यूसली या लगातार या थोड़े थोड़े समय के बाद फ्रिक्वेंटली यूज़ होगा, उस डेटा को हम टेम्परेरी कहाँ स्टोर करते हैं, रजिस्टर्स के अंदर करते हैं। रजिस्टर हैव द फास्टेस्ट एक्सेस टाइम। हमने बताया रजिस्टर सबसे टॉप पे है, 0 लेवल पे है, तो इसका मतलब ये जब हम इसका जो एक्सेस टाइम होगा, इसको यूज़ करने का टाइम होगा वो सबसे कम होगा, सबसे कम समय में इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसका जो साइज़ है वो सबसे कम होगा। साइज़ है हमारा 16 बिट से लेके 64 बिट तक। सेकंड वन पे हमारे कैश मेमोरी सेकंड लेवल पे आती है रजिस्टर्स के बाद। कैश मेमोरी भी हम इसके अंदर भी वही डेटा स्टोर करते हैं जो हमारा फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है, जिसको हम डेली या कंटिन्यूसली या बार बार यूज़ कर रहे हैं, उसको हम कहाँ स्टोर करते हैं, कैश मेमोरी के अंदर स्टोर करते हैं। और जब भी हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं, कोई भी मेमोरी या कोई भी वर्क करते हैं, तो जो भी उसकी हिस्ट्री है या जो भी उसका डेटा है वो कहाँ पे स्टोर होता है, हमारा कैश मेमोरी के अंदर। वो इसलिए ताकि नेक्स्ट टाइम पर जब भी हम उस साइट को या पर्टिकुलर डेटा को एक्सेस करेंगे तो जो उसका पाथ है उस पाथ को एक्सेस करने के लिए टाइम ज़्यादा ना लगे, क्योंकि उसका जो टेम्परेरी एड्रेस है वो कैश मेमोरी में स्टोर है, तो वहाँ से उसके रेफरेंस से वो उसको कम से कम समय में एक्सेस कर पाएगा। कैश मेमोरी इज डिजाइन टू मिनिमाइज द टाइम इट टेक टू एक्सेस डाटा। जो भी डेटा एक्सेस करने का जो टाइम होता है उसको कम से कम करने का जो टारगेट रहता है वो हमारा कैश मेमोरी का रहता है। बात करते हैं मेन मेमोरी की। जो हमारी मेन मेमोरी है उसको हम रैम के नाम से भी जानते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और इसको हम प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं कंप्यूटर सिस्टम की। इसकी जो कैपेसिटी है डेटा स्टोर करने की वो कैश मेमोरी से ज़्यादा होती है, लार्जर कैपेसिटी देन कैश मेमोरी। बट जैसे जैसे हमने कहा कि साइज बढ़ता चला जाएगा तो उसकी जो स्पीड होगी या एक्सेस टाइम होगा वो भी स्लो होता चला जाएगा। मेन मेमोरी इज यूज टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन दैट आर करेंटली इन यूज बाय द सीपीयू। जब भी हमारा कंप्यूटर यूज़ हो रहा है, ऑन कंडीशन में है और वर्किंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये है वो सबसे ज़्यादा किस मेमोरी का यूज़ कर रहा है, मेन मेमोरी का। क्योंकि जितनी भी हमारे डिवाइसेस हैं, फंक्शंस हैं, या जितने भी इसमें प्रोसेसिंग चल रही है या इंस्ट्रक्शंस हैं, वो सारे के सारे किस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, मेन मेमोरी को यूज़ कर रहे हैं। जो मेन मेमोरी है हमारी रैम, वो भी हमारी 2 तरीके की होती है, स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम हमारी होती है जो इन्फॉर्मेशन को किस फॉर्मेट में स्टोर करते हैं अपने पास, बाइनरी फॉर्मेट में। और किस के अंदर करती है, जो रैम के अंदर जो डेटा स्टोर करने की जो डिवाइस होती है, कंपोनेंट होते हैं, उसको बोलते हैं हम फ्लिप फ्लॉप। तो फ्लिप फ्लॉप के अंदर हमारा बिट या बाइट में हमारा डेटा स्टोर होता है, किसके अंदर, रैम के अंदर। इट हैज़ ए फास्टर एक्सेस टाइम एंड इज यूज टू इम्प्लीमेंटिंग कैश मेमोरी। कैश मेमोरी का यूज़ हम रैम की हेल्प से ही कर पाएंगे। सेकंड वन है हमारा डायनेमिक रैम। डायनेमिक रैम हमारी जो इसमें जो डेटा स्टोर करने के लिए यूज़ होता है, हमारा रैम स्टैटिक के अंदर फ्लिप फ्लॉप यूज़ होता है और डायनेमिक रैम के अंदर हमारे कैपेसिटर यूज़ होंगे। और कैपेसिटर जब यूज़ हो रहे हैं तो उसमें जो डेटा स्टोर होगा वो इन फॉर्म ऑफ चार्ज, करंट की फॉर्म में, आवेश की फॉर्म में हमारा डेटा स्टोर होगा। इसलिए जो हमारा जो प्रोसेसिंग है उसको बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत रहती है, ताकि रिफ्रेश जैसे जैसे होता रहेगा डेटा हमारा कंटिन्यूसली यूटिलाइज होता रहेगा। इट कंटेन मोर मेमोरी सेल्स पर यूनिट एरिया एज कम्पेयर टू एस रैम। जो एस रैम का जो स्पेस है डेटा स्टोर करने का,
वो डायनेमिक रैम में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एस रैम। और रैम का जो बेसिकली एक फंडा है, रैम हमारी एक ऐसी मेमोरी है जिसमें डाटा हम कंटिन्यूसली रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम है, अगर हम कंटिन्यूसली यूज़ करते करते अचानक हमारा सिस्टम शट डाउन हो जाता है, तो शट डाउन होते ही जो जितना भी डेटा हमारे रैम के अंदर स्टोर हुआ था वो सारा का सारा हमारा इरेज हो जाएगा। सेकंड वन है हमारा फोर्थ वन सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर हमारे सच है क्या क्या आता है, हार्ड डिस्क आती है जिसको HDD कहते हैं, HDD आती है नॉन वोलेटाइल मेमोरी को। तो रैम को हम वोलेटाइल मेमोरी कहती है। वोलेटाइल का मतलब कि जब भी हम अगर इसको यूज़ कर रहे हैं और यूज़ करते करते पावर चली जाए तो जितना भी डेटा हमारे रैम के अंदर स्टोर हुआ था वो सारा का सारा हमारा इरेज हो जाएगा। लेकिन जो सेकेंडरी स्टोरेज है वो नॉन वोलेटाइल होती है। इसका मतलब है जो भी डेटा हमने इसके अंदर एक बार स्टोर कर दिया तो पावर चाहे जाए चाहे ना जाए तो हमारा डेटा उसमें परमानेंटली स्टोर हो जाएगा तब तक जब तक कि हम उसको अपने आप से ही डिलीट ना करें। तो ये हमारा सेकेंडरी स्टोरेज है। सेकेंडरी स्टोरेज है द स्लोएस्ट एक्सेस टाइम। जो सेकेंडरी स्टोरेज है वो ऑब्वियस सी बात है कि रैम से ज़्यादा समय लेगी डेटा को एक्सेस करने के लिए, क्योंकि ये हमारी रैम के नेक्स्ट लेवल पर आती है। नेक्स्ट हमारा मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क हमारी सेकेंडरी स्टोरेज से भी आगे आ रही है, तो इसको कह दे रहे हैं हम मैग्नेटिक डिस्क आर सिंपली सर्कुलर प्लेट दैट आर। जो हमारी जो मैग्नेटिक डिस्क है, जो हमारी हार्ड डिस्क बनी हुई है, बेसिकली वो भी मैग्नेटिक डिस्क से ही मिलकर बनी है। जैसे हमारी CDs या DVD रहती है, उसी तरीके से मैग्नेटिक डिस्क रहती है जो मेटल की रहती है, और वो हार्ड डिस्क हमारी इन्हीं सब प्लेट से मिलकर बनी होती है, और इन्हीं के ऊपर हमारा डेटा स्टोर रहता है या स्टोर किया जाता है। इनकी स्पीड, जो मैग्नेटिक डिस्क की जो स्पीड है वो हाई रहती है इसके अंदर, हमारी हार्ड ड्राइव के अंदर। लेकिन वही है कि सेकेंडरी स्टोरेज के कंपैरिजन में जो मैग्नेटिक डिस्क है उसका स्पेस तो ज़्यादा रहेगा डेटा स्टोर करने के लिए, लेकिन उसका जो एक्सेस टाइम है यानी कि यूज़ करने का जो समय होगा वो हमारा बढ़ता चला जाएगा। सपोज सेकेंडरी स्टोरेज को यूज़ करने में अगर 5 सेकंड लग रहे हैं तो मैग्नेटिक डिस्क को यूज़ करने के लिए उस 5 सेकंड से ज़्यादा ही लगेगा। नेक्स्ट हमारा आता है मैग्नेटिक टेप। तो मैग्नेटिक टेप क्या होती है? मैग्नेटिक टेप हमारी सिंपल जो मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टेप रहती है हमारी, या जैसे टेप रिकॉर्डर टाइप में जो पहले हमारी कैसेट रहती है उस तरीके की रहती है, बस ये हमारी जो रहती है मेटल की रहती है, और इस पर जो हमारा डेटा स्टोर होगा वो इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक या मैग्नेटिक इंक की फॉर्मेट में यूज़ होगा। इट इज़ जनरली यूज फॉर द बैकअप ऑफ डेटा। इसका यूज़ क्यों करते हैं भाई? चाहे मैग्नेटिक डिस्क हो चाहे मैग्नेटिक टेप हो, तो इन सभी डिवाइसेस का जो यूज़ करते हैं हम किस लिए करते हैं? डेटा को बैकअप करने के लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए। इन द केस ऑफ मैग्नेटिक टेप द एक्सेस टाइम फॉर ए कंप्यूटर इज लिटिल स्लोअर। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा मैग्नेटिक डिस्क में टाइम यूज़ होगा एक्सेस करने के लिए, उससे ज़्यादा टाइम लगेगा हमारा मैग्नेटिक टेप को यूज़ करने के लिए, क्योंकि ये हमारी 6th लेवल पर आ गई है। अब बात लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक। मेमोरी की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, हमने क्यों इसको यूज़ किया है? सबसे पहले कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब ये है कि हमने इस मेमोरी हायरार्की में हमने ट्रायंगुलर डायग्राम बनाया, उसको अलग अलग लेवल्स में डिवाइड किया है। हमने इसको बता दिया है कि इसमें कौन सी मेमोरी कैपेसिटी कम होगी और कौन सी मेमोरी कैपेसिटी है उसकी ज़्यादा होगी। सेकेंड वन हमने लिया है उसमें एक्सेस टाइम। एक्सेस टाइम भी हमने बताया था कि लेवल 0 से लेकर लेवल 6 तक तो हमारा एक्सेस टाइम क्या होगा, हमारा बढ़ता चला जाएगा। यहाँ से इसको एक्सेस करने के लिए टाइम कम लगेगा, इसको ज़्यादा लगेगा, इसको ज़्यादा, और जो मैग्नेटिक टेप है उसको सबसे ज़्यादा लगेगा। थर्ड वन है कॉस्ट पर बिट। एज वी मूव फ्रॉम बॉटम टू टॉप, जब भी हम नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे, इसमें नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो सीधा सा है कि यहाँ पे जो स्पेस है, स्पेस ज़्यादा है और इसको एक्सेस करने के लिए टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो इसमें जो कॉस्ट है वो कॉस्ट हमारी पर बिट इंक्रीज होती चली जाएगी। इसका मतलब ये है कि ये हमारा कॉस्टली होगा, ये कम कॉस्टली होगा, ये कम कॉस्टली होगा। इसका मतलब हमारे जितना ज़्यादा साइज होगा उतना ही हमारा कॉस्ट उसकी बढ़ती जाएगी। तो बेसिकली 3 कंपोनेंट हैं जिसके ऊपर हमने मेमोरी रेशियो को डिजाइन किया है। पहला है हमारा कैपेसिटी, सेकंड वन एक्सेस टाइम, थर्ड वन है हमारी
परफॉर्मेंस। तो उसकी ऐप देख लेते हैं एडवांटेजेस क्या क्या हैं। एडवांटेजेस हैं हमारी, इट हेल्प इन रिमूविंग सम डिस्ट्रक्शन एंड मैनेजिंग द मेमोरी इन बेटर वे। इसका मतलब ये है कि जब भी हम डेटा कोई स्टोर करते हैं तो डेटा स्टोर करने के लिए हम रैम या जो हमारा कर्नल है या हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, जब डेटा स्टोर करता है तो उसको जस्टिफाई करने के लिए कि कौन सा डेटा कौन सी मेमोरी स्टोर करना है, उसको समझने में आसानी हो जाती है। सेकंड वन है, इट हेल्प इन स्प्रेडिंग द डेटा ऑल ओवर द कंप्यूटर सिस्टम। जितना भी डेटा हम स्टोर करते हैं अलग अलग तरीके का, वो सारे डेटा को अलग अलग मेमोरी में स्टोर कर पाता है, जिससे कि जिस भी डेटा को अगर CPU में रखना है या रजिस्टर्स में रखना है या SRAM में रखना है या DRAM में रखना है, तो वो यहाँ से इस डायग्राम के अकॉर्डिंग सारी मेमोरी को मैनेज आसानी से कर पाता है। लास्ट है हमारा, इट सेव द कंप्यूटर्स प्राइस एंड टाइम। कि अगर हमने मेमोरी का डिज़ाइन अच्छी तरह से कर लिया है तो हमारा क्या होगा, कंप्यूटर की जो कॉस्ट होगी वो इफ़ेक्टिव हो, कॉस्ट इफेक्टिव, यानी कि टाइम। जब भी हम मेमोरी के अंदर हमने डेटा स्टोर कर रखा है तो एक्सेस टाइम हम उसका कम से कम रखेंगे। सपोज अगर ये डायग्राम के हमने अकॉर्डिंग डेटा हमने स्टोर किया है तो उस डेटा की स्टोरेज जो हो रखी है ऑलरेडी, तो उस डेटा को एक्सेस हम इस डायग्राम के अकॉर्डिंग कर पाएंगे। तो ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक जिसको हम मेमोरी हायरार्की और ये हमने क्यों डिजाइन की है तो ये दिखाया गया है। तो ये छोटा सा टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो टॉपिक अगर सही लगा है आपको तो मैं हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ऑफकोर्स शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।